हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट, जो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, 5th सेम में होता है जनरली, है ना। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 में हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चालू था। इसको शॉर्टकट में हम लोग एमडीएम भी बोलते हैं। अभी तक इसके हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम देखे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे हम लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। जितने भी एग्जाम में प्रॉब्लम पूछते हैं वो सिंक के प्रॉब्लम पूछते हैं। मतलब कोई भी एक एंड, जैसे कि कोई भी मिडल एंड बताते हैं कि वो सिंक हो रहा है ना, मतलब वो सिंक हो रहा है, या फिर वो एंड क्या हो गया, नीचे चला गया। तो वो सिंक होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे प्रोसीजर में, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ना। तो सब में पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते प्रॉब्लम का, है ना। मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, देखो 20 मार्क्स को पूछा हुआ प्रॉब्लम है ये, है ना। तो चलो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सब में पहले आप लोग भी स्टेटमेंट पढ़ लो। यहाँ पे भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। मतलब ये डायग्राम दिया हुआ है, ये ऊपर वाला डायग्राम हमको दिया हुआ है। यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्या बोल रहा है, यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑल्सो ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, है ना। नोट दैट द सपोर्ट बी सेटल डाउन बाय 10 mm। सपोर्ट बी कितने mm से सेटल डाउन है, 10 mm से, है ना। तो मतलब डेल्टा की वैल्यू कितना है, 10 mm है। और EI की वैल्यू दिया है, EI कितना है, 20,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। देखो दो वैल्यू हम लोग को दिया है यहाँ पे। एक तो क्या दिया है, एक तो EI का वैल्यू दिया है। EI कितना है, EI है 20,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कितने बी एंड जो है ना, तो डेल्टा बी एंड कितने mm से डिफ्लेक्ट हो रहा है, 10 mm से, है ना। तो 10 mm मतलब क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर, डेल्टा दिया हुआ है। अब देखो, अब ऐसा डिफ्लेक्टेड शेप रहेगा। डिफ्लेक्ट मतलब बी एंड सेटल डाउन हो रहा है, बी एंड सेटल डाउन हो रहा है, तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, है ना। फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, प्रोसीजर में क्या चेंजेस होंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ देख लेंगे, है ना। तो देखो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा चेंज है। सब में पहले देखो स्टेप्स तो हमारे वही सेम रहेंगे। सब में पहला स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द फिक्स एंड मोमेंट, है ना। और ये कोई भी एंड अगर सेटल डाउन हो रहा है तो उसके वजह से जो डेल्टा दिया वाला होता है, उसमें जो चेंजेस हो गए, जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ एफईएम में ही चेंज होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ही अपने चेंजेस होने वाले। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 बाकी का सब सेम होने वाला है ना। सिर्फ जो हम लोग फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं ना, उसमें ही चेंज होगा, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो हम लोग देखेंगे। देखो तो सब में पहले देखते हैं हम लोग स्टेप 1। अभी देखो सेटल डाउन मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हमारा ये बीम है, ए बी, है ना। ये पॉइंट ए है हमारा, है ना, और ये पॉइंट बी है। एक्चुअल में ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए था ये, है ना। एक्चुअल में ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए था, यहाँ पे बी एंड होना चाहिए था ना। लेकिन ये बी एंड नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया, ये जो है ये है हमारा डेल्टा बी, दैट इज 10 mm, है ना। 10 mm ये शेप क्या हो गया, नीचे आ गया, डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो जब भी क्या होता है, अब ये देखो ए बी है ना, तो अभी सेटल डाउन किधर हो रहा है, बी पॉइंट पे हो रहा है ना। तो अगर राइट साइड में, राइट साइड का पॉइंट डाउन जा रहा है, सेटल डाउन हो रहा है ना, तो वहां पे क्या होता है पता है क्या, मोमेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए जो मोमेंट जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, है ना। और वो कितने अमाउंट से मोमेंट इसमें चेंज होता है, कितने अमाउंट में मोमेंट ऐड होता है इसमें, 6EI अपॉन L स्क्वायर इंटू डेल्टा, है ना। और इधर की भी जो वैल्यू होती है मोमेंट की, वो कितनी होती है, 6EI अपॉन L स्क्वायर इंटू डेल्टा। अभी 6EI अपॉन L स्क्वायर इंटू डेल्टा क्या है, ये मोमेंट की वैल्यू है जो चेंज होगी ड्यू टू किसकी वजह से, कोई भी एंड सिंक हो रहा है तो वहां पे, है ना, या फिर सेटल डाउन हो रहा है, सिंक हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, इतना अमाउंट ऑफ वैल्यू क्या होता है, मोमेंट का चेंज होता है, फिक्स एंड मोमेंट का चेंज होता है। अब वो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे ए एंड पे जो फिक्सेड मोमेंट है, मोमेंट ऑफ ए बी, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी एफ की वैल्यू फॉर्मूला रहता है ना हमारे पास, तो वो फॉर्मूले में क्या होगा, 6EI बाय L स्क्वायर डेल्टा क्या होगा, ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, डिपेंड करता है कि इसके राइट साइड का सपोर्ट सिंक हो रहा है, या अगर CB को देखेंगे हम लोग तो C के लेफ्ट साइड का सपोर्ट सिंक हो रहा है ना, B, तो वो लेफ्ट सपोर्ट है या राइट सपोर्ट है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो प्लस होगा फॉर्मूले में या माइनस होगा, है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग, सिंपल से आगे बढ़ते। डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूं तुमको, समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट के पीछे ज्यादा डिटेल में मत जाओ।
तो देखो स्टेप 1 है हमारा FEM, स्टेप 1 फिक्स एंड मोमेंट, दैट इज FEM, शॉर्टकट में बोलेंगे हम लोग इसको। अब FEM निकालने के लिए सब में पहले हम लोग क्या करते, स्पैन वाइज निकालते ना, मेंबर वाइज। पहला मेंबर क्या है हमारा AB है ना, तो AB का सब में पहले क्या आएगा M, मोमेंट ऑफ AB है ना, MABF है ना, और जनरली हम लोग इसको क्या कहते हैं माइनस लेते हैं ना। अब देखो A to B क्या है, A to B है हमारा UVL है ना। तो अब UVL है तो UVL का देखो ये स्मॉल एंड इधर है और बड़ा एंड उधर है। अब स्मॉल एंड इधर रहेगा तो AB के लिए क्या है फॉर्मूला है ना, लास्ट प्रॉब्लम मैंने बताया था है ना, क्या रहेगा WL² बाय 30 है ना, क्या आ जाएगा WL² बाय 30 है ना। और वही MBA के लिए क्या हो जाएगा WL² बाय 20 हो जाएगा है ना। अगर ये बड़ा एंड रहेगा तो 20 होता है, स्मॉल एंड रहेगा तो क्या होता है 30 होता है ना। तो देखो अब इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे जब भी देखो अब A का कौन सा वाला एंड है, ये राइट एंड है, B एंड कौन सा राइट एंड है, और B एंड पे क्या हो रहा है 10 mm सेटल डाउन हो रहा है ना। तो अभी A का राइट एंड जब रहेगा, जब भी राइट एंड रहेगा तो 6EI/Δl² की वैल्यू को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, माइनस करना है ना, क्योंकि वो क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज जाता है। वो जो मोमेंट है क्या होता है वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे हम लोग इसके साथ 6EI/L² इंटू डेल्टा है ना। और डेल्टा की वैल्यू तो हम लोग को पता है 10 mm है ना। EI की वैल्यू भी पता है हम लोग को, राइट। तो अब ये सब वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे हम। W की वैल्यू कितनी है, W है हमारा, W मतलब ये UVL का लोड कितना है 18 है ना, इनटू देखो L लेंथ कितना है इसका, लेंथ ऑफ स्पैन AB का कितना है 6 मीटर है, इंटू 6² माइनस साइन है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 30, उसके बाद माइनस। अब ये देखो 6 इंटू EI की वैल्यू कितनी है, EI की वैल्यू है हमारी 20,000 है ना। EI की वैल्यू कितनी है 20,000। लेकिन यहाँ पे देखो स्पैन AB में यहाँ पे रेड लाइन में क्या लिखा हुआ है 2EI है ना। तो प्रॉब्लम में हम लोग को दिया है कि स्पैन AB के लिए कितना है EI की वैल्यू, इनर्शिया की वैल्यू कितनी है 2EI है। तो यहाँ पे हम लोग EI की जगह पे क्या लेंगे 2EI आएगा। क्या आएगा यहाँ पे EI की जगह पे क्या आएगा 2EI आएगा। तो 2 इंटू EI की वैल्यू कितनी है, EI की वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हम लोग को 20,000 है ना। अब डिवाइडेड बाय L²। अभी लेंथ कितना है, लेंथ जो भी स्पैन का लेंथ रहेगा वही लेंथ रहेगा, कितना है 6 मीटर है, स्पैन का लेंथ कितना है 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर है ना, इनटू डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू कितनी है 10 mm है, तो इसको मीटर में पुट करना है। क्या करना है, मीटर में पुट करना है। कितना हो जाएगा 0.01 मीटर है ना। माइनस माइनस है, इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने के बाद हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, तो देखो कितना आ गया वैल्यू मिल गया हम लोग को MABF का वैल्यू मिल गया हम लोग को -88.27 है ना। कितना मिल गया -88.27 किलो न्यूटन मीटर है ना। ये मिल गया MAB का वैल्यू मिल गया है ना। अब ऐसे हम लोग क्या करना है MBC का वैल्यू निकाल लेना है ना। अब MBC के लिए क्या होगा, MBC के लिए सेम रहेगा है ना, ये माइनस ही रहेगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना। स्टार्टिंग का वैल्यू WL² बाय 30 की जगह पे क्या आएगा WL² बाय 30 आएगा, WL² बाय 20 आएगा, लेकिन ये माइनस की जगह प्लस रहेगा। और ये वाला जो 6EI/L² डेल्टा ये क्या होगा, ये सब्सट्रैक्ट ही होगा, ये माइनस ही होगा, क्योंकि B एंड पे भी अगर देखेंगे हम लोग तो स्पैन AB देख रहे हैं, तो इसका भी क्या है B एंड मतलब राइट साइड का सपोर्ट क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पे भी क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे स्टार्टिंग के डायग्राम मैंने बताया ना, ये AB है ना, ये A है स्पैन और ये पॉइंट B है। तो 6EI/डेल्टा का जो मोमेंट है वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है तो BA के लिए भी क्या होगा माइनस ही होगा, AB के लिए भी क्या होगा माइनस ही होगा है ना। या फिर सिंपल फॉर्मूले में याद रखो है ना, अगर B पॉइंट सिंक हो रहा है तो AB के जो भी मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ पॉइंट AB लेंगे या मोमेंट ऑफ पॉइंट BA लेंगे, तो क्या होगा वहां पे 6EI/L² डेल्टा क्या होगा माइनस माइनस होगा
है ना, क्या होगा, इसको माइनस माइनस ही करना है। बाकी ये जो ए बी को हम लोग स्टार्टिंग में माइनस रखते हैं, फिर बाद में बी ए को प्लस रखते हैं, वो एज इट इज रखने का, बाकी का जो प्रोसीजर है हमारा वो एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, एम बी ए एफ, है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20, है ना, और यहाँ पे सामने माइनस था, यहाँ पे माइनस लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ये पहला वाला माइनस लेते हैं हम लोग, दूसरा वाला प्लस लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा, 6ei बाय डेल्टा, 6ei बाय एल स्क्वायर इंटू डेल्टा, राइट। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, W कितना है, W वही रहेगा 18, और L भी हमारा वही 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6 इंटू, अब देखो ई आई, यहाँ पे भी देखो बी ए बी लेंगे तो ए बी स्पैन बोलो या बी ए स्पैन बोलो, इसमें ई आई की वैल्यू कितनी है, 2 ई आई है, कितना है, 2 ई आई। अब 2 ई आई मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू ई आई। अभी देखो ई आई की वैल्यू कितनी है, ई आई की वैल्यू है 20,000, है ना। अब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, एल कितना है 6 का स्क्वायर, इंटू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है 0.01 और 10 mm है, 10 mm मतलब 0.01 मीटर, है ना। तो सब वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिए, तो अब हम लोग को यहाँ पे एम बी ए एफ की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखो मोमेंट ऑफ ए बी एफ की वैल्यू मिल गई हम लोग को, कितनी मिली है, -88.27 किलोन्यूटन मीटर। अब ऐसे एम बी ए एफ की वैल्यू मिल जाएगी, एम बी ए एफ की वैल्यू कितनी मिल गई, देखो एम बी ए एफ की वैल्यू मिल गई -34.27, कितना आ गया, -34.27 किलो न्यूटन मीटर। देखो ए बी स्पैन के सारे वैल्यू मिल गए। अब बीसी का देखेंगे हम लोग, स्पैन बीसी के लिए देखेंगे फिक्स एंड मोमेंट के वैल्यू। अब देखो, अब जैसा हमारा स्पैन एबी में क्या था, स्पैन एबी में ए का राइट सपोर्ट था, ये ना, स्पैन एबी का बी कौन सा था, राइट का सपोर्ट था, है ना। राइट सपोर्ट क्या हो रहा था, सिंक हो रहा था, तो 6ei बाय एल स्क्वायर इंटू डेल्टा की वैल्यू हम लोगों ने क्या किए थे, हमारे फिक्स एंड मोमेंट में से सब्सट्रैक्ट किए थे, क्योंकि वो एंटी क्लॉक होता है ना। अब स्पैन हम लोग क्या देखेंगे, बीसी। अब बीसी में देखो कौन सा एंड है, ये बी एंड कौन सा है, बीसी स्पैन का बी एंड कौन सा है, लेफ्ट साइड का एंड है ना, तो बी एंड लेफ्ट साइड का एंड है। तो जब लेफ्ट साइड का एंड क्या होगा, सिंक होगा, तो वहां पे मोमेंट जो क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्यू टू क्या बोलेंगे, ड्यू टू सिंकिंग जो मोमेंट क्रिएट होते हैं वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होता है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा, तो देखो अभी यहाँ पे स्पैन बीसी के लिए क्या होगा, 6ei बाय एल स्क्वायर इंटू डेल्टा क्या होगा, वहां पे ऐड होगा, दोनों में भी प्लस प्लस होगा, अभी ऊपर भी नीचे भी। देखो कैसा होगा मैं बताता हूँ, फॉर्मूला में लिख के बताऊंगा। मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी एफ इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट लोड है, और वो भी कैसा है, यहाँ से 4 मीटर पे, यहाँ से 2 मीटर पे। सेंटर पॉइंट लोड है क्या, नहीं है ना। अब सेंटर पॉइंट लोड नहीं रहेगा तो अपने पास इसके लिए फॉर्मूला है, देखो अब बीसी में भी पहला वाला क्या रहता है, हमारा माइनस रहता है, तो क्या फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट, ये वाला हो गया। अब 6ei बाय डेल्टा की वैल्यू की बारी आई। अब देखो बीसी स्पैन के लिए बी स्पैन लेफ्ट वाला है ना, तो लेफ्ट वाला एंड अगर सिंक हो रहा है तो दोनों भी वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 6ei अपॉन एल स्क्वायर इंटू डेल्टा, है ना, समझ में आया। अब ये वाला भी जो आएगा मोमेंट, है ना, नीचे वाला भी जो मोमेंट आएगा सीबी वाला, एमसीबीएफ जो आएगा, वहां पे भी 6ei बाय एल स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है ना। बीसी में क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि बीसी मेंबर का बी क्या है, लेफ्ट सपोर्ट है, और वो सिंक हो रहा है। और एबी में माइनस क्यों किए 6ei बाय एल स्क्वायर डेल्टा को, क्योंकि एबी जो मेंबर है उसका बी क्या है, राइट का सपोर्ट है। जब राइट का सपोर्ट सिंक होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जब सीबी के लिए बी लेफ्ट का सपोर्ट है ना, तो लेफ्ट का सपोर्ट जब सिंक करेगा तो प्लस करेंगे, है ना। तो अब यहां पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू ए कितना है, ए मतलब ये 4 मीटर, और बी कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन एल कितना मतलब टोटल स्पैन कितना है 6 स्क्वायर, प्लस देखो
6 इंटू ऑफ ई आई। अब देखो बीसी स्पैन में ई आई की वैल्यू क्या है, ई आई की वैल्यू ई आई ही है ना। देखो ए बी में 2 ई आई थी, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ई आई है, और ई आई की वैल्यू कितनी है, ई आई की वैल्यू है 20,000 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इसका स्पैन कितना है, इसका भी 6 मीटर का स्पैन है, तो डिवाइड बाय 6 स्क्वायर इंटू डेल्टा। डेल्टा कितना है 10 mm, 10 mm मतलब मीटर में कितना हो जाएगा 0.01 मीटर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। तो यहां से हम लोग को एम बी सी एफ का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं एम बी सी एफ का वैल्यू कितना आ गया। एम बी सी एफ का वैल्यू मिल गया हम लोग को 15.56। कितना मिल गया 15.56 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ गया 15.56 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को ये वैल्यू मिल गया। अब वैसे ही क्या होगा, एम सी बी एफ है ना, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूं। एम बी सी एफ की कितनी आ गई 15.56 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब यहां से इसको हटा देते तो थोड़ा सा अपने को इजी हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट के लिए। एम सी बी एफ है ना, अब सी बी एफ, अब सी बी एफ पहले बी सी लेंगे हम लोग, तो बी सी के लिए माइनस लिया, तो अब सी बी के लिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो पॉइंट लोड सेंटर में नहीं है ना, ऑफसेट है पॉइंट लोड, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल क्या है, डब्ल्यू। अब देखो ये डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होता ना, अब इधर से लेंगे तो क्या होगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, है ना। पहले में बी का स्क्वायर, दूसरे में क्या रहेगा ए का स्क्वायर रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या रहेगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस ही होगा, प्लस 6 ई आई बाय एल स्क्वायर इंटू डेल्टा, है ना। देखो सीबी से बीसी सेक्शन के लिए दोनों में भी प्लस किया हम लोगों ने, क्योंकि बी क्या है, ये बीसी सेक्शन का बी क्या है, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड सीखोगा तो ऐड करना है, और एबी सेक्शन का ये राइट हैंड था, राइट हैंड सीखोगा तो सब्सट्रैक्ट करना है ये वाली वैल्यू को फिक्स एंड मोमेंट में से। ओके चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। W है हमारा 40, A कितना है, A है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर इंटू बी 2 अपॉन L कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ई आई की वैल्यू ई आई ही रहेगी, और ई आई की वैल्यू कितनी दी है, प्रॉब्लम में दिया है 20,000 डिवाइड बाय L 6, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 10 mm, मीटर में हो जाएगा 0.01 मीटर, राइट। ये सब वैल्यू पुटअप कर दिया हम लोगों ने। अब यहां से हम लोग को एम सी बी एफ का वैल्यू मिल जाएगा। देखो एम सी बी एफ का वैल्यू कितना मिल गया, एम सी बी एफ का वैल्यू मिल गया हम लोग को 68.688, है ना। कितना मिल गया 68.88 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये दोनों स्पैन का काम हो गया। अब देखो स्पैन, अब ये सीडी स्पैन है क्या, नहीं है। डी पॉइंट पे ये क्या है, ओवरहैंग है ना, तो यहाँ पे कोई मोमेंट बनता है क्या, नहीं बनता। डायरेक्टली अपने को सी पॉइंट का फिक्सेड मोमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सीडी क्या है, ओवरहैंग है ना। ओवरहैंग है तो सी पॉइंट का फिक्सेड मोमेंट डायरेक्ट मिलेगा हम लोग, है ना। तो मोमेंट ऑफ पॉइंट सी डी एफ है ना, डीसीएफ तो 0 हो जाएगा। सी डी एफ कितना है 30, और ये कितना है 3, 30 इंटू 3 दैट इज 90 किलो न्यूटन मीटर, है ना। और मोमेंट ऑफ डी का तो मोमेंट कोई बनता ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो कोई एंड है क्या, नहीं है, फ्री है, फ्री एंड है। फ्री एंड का मोमेंट क्या था 0, है ना। तो डी का यहाँ पे मोमेंट 0 हो जाएगा, डीसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीडी की वैल्यू हम लोग को मिल गई। देखो फिक्स एंड मोमेंट के वैल्यू सबके सब हम लोग को यहाँ पे मिल गए हैं। अब स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब देखो पहला स्टेप में जो चेंज हुआ समझ में आया। अब सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बाकी का सब आगे का पूरा सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं, है ना। सिर्फ ये फिक्स एंड मोमेंट जो चेंज अपने को अलग मिले ना, अभी हर बार जैसे मिलते उससे अलग मिले ना। ये फिक्स एंड मोमेंट को लेके पूरा टेबल कंप्लीट करना है, डीएफ का कंप्लीट करना है, वही है सब, है ना। कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। ओके तो चलो हम लोग अभी हमारा ये वाला टेबल को फिलअप करते हैं। देखो यहाँ पे ये टेबल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के टेबल में डीएफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना। इसके टेबल में क्या कहता है, पहला कॉलम आएगा हमारा जॉइंट का। कितने जॉइंट है इसमें, बी और सी, ये 2 जॉइंट है ना। ए और डी तो क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, उसको छोड़ देने का। बी और सी 2 जॉइंट है, 2 जॉइंट को लिख देना पे, है ना।
अब देखो बी के लेफ्ट में क्या है, ए है तो यहाँ पे बी आएगा, बी के राइट में सी है तो यहाँ पे बी सी आएगा, है ना। वैसे ही सी जॉइंट देखो, सी जॉइंट के लेफ्ट में बी है तो यहाँ पे सी बी आएगा, सी के राइट में डी है तो यहाँ पे सी डी आ गया, है ना। अब वैसे भी सी डी क्या है, और हैंग है, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसके सब वैल्यू 0 0 आने वाले, राइट। तो देखो अभी बी ए के लिए के की वैल्यू बी ए है ना, स्पैन बी ए के लिए देखो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू देखो कैसे देखते हैं, के मतलब क्या है, स्टिफनेस फैक्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है, कोई भी अगर फार एंड मतलब बी से 20 का फार एंड क्या है, ए है, तो फार एंड अगर फिक्स्ड या कंटिन्यूस रहेगा तो वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है आई बाय एल, है ना, क्या होती है आई बाय एल, है ना। तो यहां पे देखो बी का फार एंड है ए और ए कैसा है, फिक्स है, फिक्स रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आई बाय एल। लेकिन यहाँ पे ए बी सेक्शन में क्या है, 2 ईया है ना, क्या है 2 ईया है, तो यहाँ पे आई बाय एल की जगह पे क्या हो जाएगा 2 आई बाय एल हो जाएगा, क्या हो गया 2 आई बाय एल। वैसे तो एंड फिक्स है तो आई बाय एल ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ए बी जो मेंबर है वहां पे आई की वैल्यू कितनी है, इनर्शिया 2 आई है ना, तो इसके लिए यहाँ पे 2 आई बाय एल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 2 आई अपॉन एल, तो दैट इज 2 आई अपॉन एल की वैल्यू कितनी, एल मतलब स्पैन कितना है 6 मीटर, है ना। तो देखो 2/6 क्या हो गया 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 की वैल्यू है 0.33, है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0.33 आई, राइट। अब वैसे स्पैन बीसी के लिए देखो, स्पैन बीसी है ना, स्पैन बीसी में देखो, स्पैन बीसी में देखो, स्पैन बी से सी की तरफ, सी का एंड कैसा है कंटिन्यूस है, इसके आगे भी स्पैन है ना, यहाँ पे स्पैन खत्म हो गया क्या, नहीं, ये रोलर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पैन खत्म हुआ है क्या, नहीं खत्म हुआ, स्पैन और आगे है, आगे ओवरहैंग भी है ना, तो मतलब क्या है कंटिन्यूस एंड है आगे, है ना। तो अगर देखो फिक्स्ड या कंटिन्यूस एंड रहेगा तो वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग आई बाय एल, है ना। तो इसके लिए के की वैल्यू यहाँ पे स्पैन बीसी के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी आई अपॉन एल, क्योंकि ये एंड रोलर है लेकिन आगे क्या है कंटिन्यूस है, अगर यही रोलर यहाँ पे एंड हो जाता था, इसके आगे अगर कुछ भी नहीं रहता था तो हम लोग क्या लेते थे 3/4 आई बाय एल लेते थे, है ना, लेकिन ये क्या है कंटिन्यूस है तो इसके लिए क्या लेंगे आई बाय एल। और बीसी सेक्शन में भी सिर्फ ईया है, 2 ईया है 3 ईया है क्या, नहीं है, सिर्फ ईया है, तो इसके लिए सिर्फ आई बाय एल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई अपॉन एल, तो आई अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, है ना, टोटल स्पैन 6 मीटर, तो कितना हो गया 0.17 आई, है ना, 1/6 मतलब कितना हो गया 0.17 इंटू आई, राइट। अब समेशन के मतलब ये दोनों का एडिशन, है ना, तो अब समेशन के की वैल्यू कितनी आ गई है 0.33 और 0.17 को ऐड कर दिया तो कितना वैल्यू मिल गया 0.5 आई, कितना मिल गया 0.5 आई, समेशन के की वैल्यू मिल गई 0.5 आई, है ना। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या रहता है के बाय समेशन के, अब बीए के लिए क्या होगा, के की वैल्यू 0.33 आया है ना, तो उसको डिवाइडेड बाय 0.5 आई से करो, है ना, के 0.33 आया डिवाइडेड बाय 0.5 आई कैंसिल होगा, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आ गया 0.66। देखो बीए सेक्शन के लिए डीएफ की वैल्यू आ गई 0.66। वैसे ही देखो अब बीसी के लिए डीएफ का फॉर्मूला क्या है के बाय समेशन के, तो बीसी के लिए के की वैल्यू कितनी है 0.17 आए, 0.17 आए को 0.5 आए से क्या करना है डिवाइड करना है, आया कैंसिल, 0.17 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आ गया 0.34, राइट। अब ऐसे ही सीबी और सीडी सेक्शन के लिए करना है, देखो सीबी सेक्शन के लिए, सीबी के लिए ये तो जो फार एंड है वो रोलर है लेकिन आगे क्या है कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस रहेगा तो फॉर्मूला क्या आएगा सेम, के का वैल्यू क्या है आई बाय एल, तो यहां पे भी क्या लिख देंगे आई अपॉन एल, आई बाय एल मतलब वही क्या आ जाएगा आई बाय 6, है ना, ओके। सी टू बी क्या है 6 मीटर, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, यही वैल्यू आ जाएगी 0.17 आई। अब स्पैन सीडी के लिए कुछ है कि आगे कुछ भी नहीं है, तो ये सब क्या आ जाएगा 0 0, है ना, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, डीएफ भी 0 हो जाएगा उसका, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये और 0.17 आए प्लस 0 तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे, तो समेशन के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.17 आई, समेशन के की वैल्यू मतलब दोनों का वैल्यू, ये 0 है और इसको ऐड करेंगे तो 0.17 आई आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो डीएफ की वैल्यू, डीएफ का फॉर्मूला है के बाय समेशन के। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 0.17 है, समेशन के की वैल्यू भी क्या है 0.17 है। तो 0.17 को 0.17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 1। देखो डीएफ की वैल्यू सीबी के लिए कितनी आई 1 और सीडी के लिए तो 0 रहेगी, है ना। तो देखो ये वाला टेबल अपना अभी कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, राइट। अब थर्ड स्टेप पे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सब में इंपॉर्टेंट ना। तो ये है हमारा स्टेप 3 एमडीटी, दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है, लास्ट प्रॉब्लम में बताया, अभी बता दो। देखो फर्स्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कॉलम में क्या क्या आएगा, रोज देखो, पहला रो आएगा ज्वाइंट, दूसरा रो आएगा मेंबर, थर्ड रो डीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फोर्थ रो क्या है एफईएम फिक्स एंड मोमेंट, फिफ्थ रो है समेशन एम। अब ये 5 रो होने के बाद है ना ये चीजें कंटिन्यू होगी। 6 रो में क्या आएगा समेशन एम इंटू डीएफ, फिर सीओएफ कैरी ओवर फैक्टर, फिर उसके बाद वापस समेशन एम, फिर समेशन एम इंटू डीएफ, फिर सीओएफ, है ना। अब ये समेशन एम इंटू डीएफ फिर सीओएफ, है ना। ये तीन देखो, ये तीन चीजें वापस कंटिन्यू होते जा रही है ना। क्यों, ये कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक अपने को हमारा जो चाहिए हमको जो आंसर वो नहीं मिलेगा। हमको जो आंसर चाहिए वो कब मिलता है, जब सीओएफ की वैल्यू जॉइंट्स पे बी और सी, ये दोनों जॉइंट्स पे सीओएफ की वैल्यू क्या रहेगी, सीओएफ की वैल्यू का फर्स्ट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग को समझ में आएगा। ओके, तो अब ये हो गया। अब देखो इसको फिलअप कैसा करेंगे, डीएफ की वैल्यू, वो सब हमारे पास वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है। देखो डीएफ के वैल्यू लिखना है एबी के लिए। देखो एबी यहाँ पे है क्या, एबी यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे जो चीज नहीं है वहां पे क्या लिख देना है 0, है ना। देखो यहाँ पे डीएफ की वैल्यू क्या है 0 एबी के लिए, क्यों, क्योंकि ए कोई जॉइंट है क्या, नहीं है, तो एबी के लिए डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखो बीए की वैल्यू कितनी है डीएफ की 0.66, तो यहाँ पे लिख दो 0.66, राइट। बीसी के लिए देखो, बीसी के लिए डीएफ की वैल्यू कितनी है 0.34, तो यहाँ पे लिख दो 0.34। अब देखो सीबी के लिए कितना है वैल्यू 1 है डीएफ का वैल्यू, और सीडी के लिए तो 0 रहेगा, राइट। अब एफईएम फिक्स एंड मोमेंट, अब फिक्स एंड मोमेंट की बारी है। सब में पहले देखो यहाँ पे MABF कितना आया -88.27, है ना। AB के लिए कितना आया था -88.27, और MBAF कितना आया था -34.27, ये कितना है -34.27। अब देखो MBCF की वैल्यू कितनी है 15.56, ये वैल्यू है 15.56, है ना। अब MCBF की वैल्यू कितनी है, MCBF की वैल्यू है 68.8, 68.88, ओके। अब MCD देखो, MCD की वैल्यू कितनी है, MCDF की वैल्यू कितनी है 90, है ना, ओवर हैंग था, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 90, राइट। तो देखो एफईएम का कॉलम फिलअप हो गया। अब ये दो चीजें मिल गई, अब इन चीजों का काम खत्म, है ना। अब ये टेबल की जरूरत है क्या अपने को, नहीं, है ना, इसका काम हो गया। अब अपने को क्या करना है, ये पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करना है ना। अब ये टेबल इतना ही होता है कि हमेशा नहीं होता है, अब आगे अपने को एक्सटेंड करते जाना होता है। बताता हूं मैं अभी कैसा करना रहता है। देखो अब ये वैल्यू मिल गई। अब देखो समेशन एम मतलब समेशन एम कहाँ पे होता है, जनरली समेशन एम अपने को सिर्फ करना है ज्वाइंट पे, बी और सी ये दो ज्वाइंट है, राइट। यहाँ पे डी पॉइंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि ओवर हैंग है, ओके। तो देखो बी और सी दो ही ज्वाइंट है, तो बी ज्वाइंट पे ये दो एफईएम की जो वैल्यू है ये दोनों, है ना, इसको क्या करना है ऐड करना है ना, क्या करना है ऐड करना है ना। और ऐड करेंगे, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है -34.27 प्लस 15.56, है ना। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को -18.71, वैल्यू क्या मिला -18.71, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है ना, ये दोनों का एडिशन किया हम लोगों ने, यहाँ पे आंसर गया -18.71। तो अपने को यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे ये वैल्यू कैसे लिखने की, साइन चेंज करके लिखने की। यहाँ पे आंसर माइनस में आया ना, तो अपने को लिखना है +18.71। क्या करना है, साइन चेंज करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ओके। साइन चेंज करके लिखना है। देन देखो, अब देन यहाँ पे ये वाला, ये अब ये तो ज्वाइंट बी के लिए हो गया, वैसे ही ज्वाइंट
सी के लिए देखो, जॉइंट सी के लिए क्या क्या है, 68.88 प्लस 90 है ना। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 158.88 है ना। कैसा आया, प्लस में आया है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस में, साइन चेंज करके लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर प्लस आया तो इधर माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 158.88। ओके, जो भी आंसर आया उसका साइन चेंज करके लिखना है, राइट। अब देखो, अब समेशन m इंटू डी एफ है ना। अब समेशन m इंटू डी एफ मतलब क्या है, समेशन m का जो भी आंसर आया है ये है ना, समेशन m का आंसर क्या है ये, इसको क्या करना है, df से मल्टीप्लाई करने का ना। अब देखो 18.71 इंटू 0, आंसर क्या आएगा, 0, राइट। अब देखो समेशन m इंटू ये df कितना है, 0.66 है ना। अब ये 0.66 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18.71 से, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 12.34 है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12.34 है ना। ये और ये 0.66 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, समेशन m इंटू डी एफ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समेशन m से df के वैल्यूज को सब मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ रहा है लिखना है। अब देखो 18.71 इंटू 0.34 है ना, कितना आ गया, 6.36। अब देखो, अब इसका काम इधर का खत्म हो गया। अब ये वाला समेशन है ना, अब ये समेशन है कितना है, माइनस 158.8 है ना। अब इसके वैल्यू देखना है अपने को, माइनस 158.8 इंटू डी एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो वही आएगा 158.88, राइट। और इससे 0 को करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, राइट। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सीओएफ। सीओएफ क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर है ना। क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर। अबे कैरी ओवर फैक्टर को कैसे लिखते हैं, कैरी ओवर फैक्टर को क्या करना है अपने को, कैरी ओवर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले सब में पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सीओएफ का फॉर्मूला क्या है, सीओएफ का फॉर्मूला है समेशन m इंटू डी एफ है ना, डिवाइडेड बाय 2 है ना। अब देखो समेशन m इंटू डी एफ के ये तो रोज समेशन m इंटू डी एफ का है ना। तो सीओएफ अपने को कैसा मिलेगा, सिंपली इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू को डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू को डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो सीओएफ की वैल्यू मिलेगी अपने, है ना। लेकिन ट्विस्ट क्या है, सीओएफ की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू कैसे पुट करना है अपने को, क्रॉस है ना। मतलब अब यहाँ पे सीओएफ की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिवाइड बाय 2। अब 0/2 यहाँ पे नहीं लिखना है, अब 0/2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, 0/2 का वैल्यू क्या आएगा, 0 है ना। अब देखो 12.34 डिवाइडेड बाय 2, 12.34 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 6.17 है ना। तो 6.17 में इसके नीचे नहीं लिखूंगा, ये इधर लिखूंगा, क्रॉस, इसका इधर, इसका इधर, क्या करना है, क्रॉस है ना। ये वाला आंसर इधर जाएगा है ना, और ये वाला आंसर इधर आएगा है ना, क्रॉस में लिखना है। ओके, अब यहाँ वाला देखो कैरी ओवर फैक्टर है ना, कैरी ओवर फैक्टर क्या करना है, सिंपल, इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2, 6.36 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 3.18 है ना। तो 3.18 मैं यहाँ पे लिखूंगा इधर है ना। अब देखो माइनस 158.88 है ना, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, माइनस 79.44। तो कैसा लिखना है, क्रॉस, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर है ना, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो है ना, क्रॉस जाएगा कैरी ओवर फैक्टर, राइट। अब देखो ये हो गया, अब वापस समेशन m आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने समेशन m मतलब फिक्सेड मोमेंट का हम लोगों ने क्या किए थे, एडिशन किए थे है ना, और साइन चेंज करके लिखे थे। अब यहाँ पे समेशन m कैसे लिखेंगे है ना, तो यहाँ पे समेशन m मतलब क्या है, सीओएफ के वैल्यू को ही क्या करना है, ऐड करना है ना। सीओएफ के जो ये वैल्यू है जॉइंट पे दोनों, इनको ऐड करना है और साइन चेंज करके लिखना है। और यहाँ पे भी ये जो वैल्यू आया है यहाँ पे इनको क्या करना है, ऐड करना है और साइन चेंज करके लिखना है ना। समझ में आया। और देखो, और दूसरी बात मैंने बताया था कि अब कहाँ तक करते जाना है ऐसा है ना, क्योंकि वापस 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 वही करना है अपने को है ना। तीनों स्टेप, ये जो 3 स्टेप है इसको कंटिन्यू रिपीट करते जाना है ना। कब तक करना है, जब तक ये जो सीओएफ की वैल्यू है जॉइंट पे, बी और सी 2 जॉइंट है ना, तो सीओएफ की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इधर भी 0 आना चाहिए ना। और यहाँ पे क्या है 3.18 है, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए है ना। या फिर इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए है ना। जब जॉइंट पे सीओएफ के वैल्यू दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों वैल्यू मतलब फर्स्ट डिजिट सिर्फ उनका, एक प्लस एक माइनस में रहा अभी तो चलेगा है ना। इधर 0.178 रहा और उधर माइनस 0.687 रहा तो भी चलेगा, पहला डिजिट 0 आया ना, सफिशिएंट है ना। अगर इधर 1 आया 1.687 है और उधर भी 1.987 है तो भी चलेगा, पहला डिजिट सेम आना चाहिए बस है ना। तब तक अपने को ये करता जाना है ना।
तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, समेशन एम। समेशन एम मतलब ये दोनों का एडिशन है ना। तो अब देखो वापस से क्या करेंगे अपन, एंड पे सब में पहले अपना कौन सा है, बी जॉइंट है, बी जॉइंट पे समेशन एम करेंगे, क्या है बी जॉइंट पे 0 प्लस है ना, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है माइनस में 79.44 है ना। तो आंसर क्या आएगा, माइनस 79.44 है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करके लिखते हैं ना। हम लोग को क्या करना है, साइन चेंज करके लिखना है। देखो माइनस 79.44 आया तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस 79.44, राइट। क्या लिखूंगा, प्लस 79.44। वैसे ही देखो यहाँ पे है ना 3.18 प्लस 0, आंसर क्या आएगा 3.18। 3.18 कैसा आया, प्लस में आया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा माइनस 3.18। क्या लिखूंगा, माइनस 3.18, राइट। समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करना है, समेशन एम मिल गया, समेशन एम इंटू डी एफ। क्या करना है, समेशन एम इंटू डी एफ की वैल्यू लिखना है। देखो समेशन एम की वैल्यू तो हम लोग को मिल गई, नई वाली वैल्यू 79.44 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0 है ना। इनकी नहीं है, ओके आंसर क्या आया 0। देखो 79.44 इंटू 0, आंसर आया 0। अब देखो 79.44 दैट इज समेशन एम इंटू डी एफ कितना है 0.66 है ना। 79.44 इंटू 0.66 कितना आ गया, वैल्यू आ गया 52.43। कितना आ गया 52.43। अगेन 79.44 इंटू 0.34 वैल्यू कितना आ गया 27। कितना आ गया 27, राइट। अब इसका काम खत्म। अब इधर वाला डीएफ है ना, कितना है माइनस 3.18, माइनस 3.18 इंटू 1 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 3.18। और इससे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 0 आएगा है ना। ये कॉलम का कोई काम ही नहीं है, 0 0 आने वाला है सब है ना, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके अब देखो, अब ये हो गया। अब वापस क्या करना है, सीओएफ। अब पता है सीओएफ का फॉर्मूला क्या है, समेशन एम इंटू डी एफ डिवाइड बाय 2। मतलब ये वाली जो रो है सिर्फ उसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और लिखना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, क्रॉस। तो 0/2 क्या है 0, ये लिखूंगा मैं इधर। 52.43 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 26.21, लेकिन मैं किधर लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, राइट। अब वैसे देखो 27 डिवाइडेड बाय 2, 27/2 कितना आ रहा है 13.5 है ना, लेकिन 13.5 मैं लिखूंगा, इसके नीचे नहीं लिखूंगा, इधर लिखूंगा, क्रॉस है ना। माइनस 3.18 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है माइनस 1.59 है ना। कितना आ गया माइनस 1.59 है ना। ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर, राइट। अब देखो अब ये हो गया। अब वापस समेशन एम। समेशन एम मतलब क्या, ये दोनों का एडिशन। अब तो अपने को समझ में आया ना, सिंपल है। क्या है 0 माइनस 1.59 प्लस रहता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। आंसर क्या आएगा माइनस 1.59 है ना। तो माइनस आया यहाँ पे, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, समेशन एम की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, साइन चेंज करके। माइनस 1.59 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 1.59। क्या लिखेंगे, प्लस 1.59 है ना। और देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो हमेशा 0 होने वाला। देखो 13.5 प्लस 0 है ना। क्या है 13.5 प्लस 0, देखो सी एंड पे 13.5 प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया 13.5। कैसा है, प्लस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में। क्या लिखेंगे, माइनस 13.5 है ना। तो देखो अभी अपने को क्या मिल गया, नया समेशन एम मिल गया। तो चलो आगे वापस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब क्या करना है, समेशन एम इंटू डीएफ निकालना। डीएफ की वैल्यू वही रहेगी, डीएफ की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी। देखो तो 1.59 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0। देखो 1.59 इंटू 0.66, 1.59 इंटू 0.66 कितना है 1.04, आंसर आ गया 1.04। आप देखो 1.59 इंटू 0.34, आंसर कितना आएगा 0.54, आंसर आ गया 0.54। अब इसका काम खत्म। अब 13.5 है ना, माइनस 13.5 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 13.5। 0 से करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आने वाला है ना।
अब समेशन एम इंटू डी एफ आ गया। अब COF क्या है फॉर्मूला, समेशन एम इंटू डी एफ डिवाइड बाई 2, मतलब सिंपली ये रो को क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, लेकिन क्रॉस आएगा है ना, तो 0/2 की वैल्यू हम लोग इधर लिखेंगे 1.04, 1.04 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 0.52 है ना, ये ऐसा है क्रॉस, इधर का वैल्यू इधर, इधर का वैल्यू इधर, बराबर। अब देखो 0.54 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 0.27 है ना, इधर भी 0 है, और 13.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया -6.75, राइट। अब देखो, अब वापस से हम लोग चेक कर लेते भाई, ज्वाइंट पे फर्स्ट डिजिट सेम है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, इधर कितना है -6.75 है ना, यहाँ पे 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए, लेकिन इधर 0 आया क्या, अभी तक नहीं आया, मतलब और आगे प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला डिजिट 0 आ गया और इधर भी 0 है, मतलब ये बराबर हो गया, सी ज्वाइंट बराबर हो गया अपना, लेकिन बी ज्वाइंट का अभी भी यहाँ पे 0 आना बाकी है, इधर भी 0 आ जाएगा, मतलब सेम डिजिट आना चाहिए, 0 आना जरूरी नहीं, सेम डिजिट आना चाहिए पहला वाला है ना, अभी तक यहाँ पे नहीं आया, मतलब और आगे अपने को करना है ना। तो चलो अब वापस करते हैं, अब वापस क्या करना है, समेशन एम निकालना है, तो समेशन एम के लिए क्या करेंगे हम लोग, एडिशन सिंपल COF के वैल्यू का, ज्वाइंट वाले देखो 0, बी पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 6.75, तो आंसर आ गया 6.75 माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन एम में साइन चेंज करके लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -6.75, राइट। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम करना है, 0.27 प्लस 0, तो आंसर आया है 0.27, कैसा आया है प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस में, -0.27, राइट। ये मिल गया हम लोग को नया वाला समेशन एम। तो चलो अब समेशन एम इंटू डी एफ की वैल्यू निकालते, समेशन एम इंटू डी एफ कितना, इधर 0 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 है ना, देखो समेशन एम इंटू 0.66 है ना, 0.66 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ रहा है, देखो ये प्लस है, सॉरी ये प्लस में आया ना अपना, माइनस आया तो यहाँ पे प्लस लिखना है, ओके। तो 6.75 से करेंगे कितना आ गया आंसर, इधर 0.66 को कितना आ गया 4.45, कितना आ गया आंसर, आ गया ये 4.45। अब 6.75 इंटू 0.34, आंसर आ गया हमारा 2.29, राइट। अब इसका काम खत्म, माइनस 0.27 इंटू 1, आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा 0.27, और 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो 0 आएगा है ना। अब COF क्या है, समेशन एम इंटू डी एफ डिवाइड बाई 2, मतलब इसको डिवाइड बाई 2 करना है, क्रॉस लिखना है, 0/2, यहाँ पे आएगा 0, 4.45 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 2.22, इसका वैल्यू इधर, इसका वैल्यू इधर, राइट। अब 2.29 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 2.29 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1.14 माइनस 0.27 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया -0.13, और ये 0 एज इट इज, राइट। अब वापस क्या करना है अपने को, वापस समेशन एम निकालना है, क्योंकि देखो COF की वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इधर 0 है, लेकिन इधर क्या है 1 है, पहला डिजिट है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 0 आ जाएगा इंशाल्लाह है ना। तो देखते हैं अभी आगे, और हम लोग को सॉल्व करना है, इसका मीनिंग है। तो चलो आगे, और हम लोग को क्या करना है अभी, इसका और इटरेशन निकालना है। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बी और सी पे हम लोग समेशन एम की वैल्यू निकाल लेंगे है ना। अब तो आपको पता चल गया होगा है ना, सिंपल क्या करना है, दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन कितना आ गया -0.13 है ना, 0 माइनस 0.13, तो आंसर आ गया -0.13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +0.13, साइन चेंज होता है ना। सी पे क्या हो जाएगा 1.14 प्लस 0, तो आंसर आ गया 1.14 प्लस में, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -1.14 है ना, क्या लिख देंगे -1.14 है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, समेशन एम इंटू डी एफ, सिंपल समेशन एम इंटू डी एफ 0 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब समय इससे 0.66 है ना, 0.66 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ गया हमारा, देखो आंसर मिल गया 0.08, कितना आ गया 0.08, इसका आंसर मिल गया हम लोग को 0.08। अब उसके बाद देखो 0.13 इंटू 0.34 है ना,
इसका आंसर कितना मिल गया 0.04, 0.04। अब देखो इसका काम खत्म, -1.14 से इसको मल्टीप्लाई करो 1 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया वैल्यू -1.14 और ये तो 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब क्या करना है, CF क्या है, समेशन m इंटू डी एफ डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वाली रो की वैल्यू को डिवाइड बाई 2 करना है, लेकिन क्रॉस लिखना है। 0/2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लिखो 0.08 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 0.08 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 0.04 है ना, ये क्रॉस जाएगा ऐसे ना, इसकी वैल्यू इधर और इसकी वैल्यू इधर। अब वैसे 0.04 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.02 है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.02, ये वैल्यू आ जाएगा इधर क्रॉस, और -1.14 का वैल्यू कितना आ जाएगा -0.57 है ना, ये इधर क्रॉस और ये इधर क्रॉस, और ये 0 तो इधर 0 रहेगा। अब देखो, अब जॉइंट पे देखो, बी जॉइंट पे देखो, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है -0.57, पहला डिजिट 0 आया, देखो माइनस प्लस भी चलता है, इधर भी 0 है, इधर भी पहला डिजिट 0 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.02, इधर पहला डिजिट 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मतलब दोनों जॉइंट पे COF के वैल्यू का पहला डिजिट दोनों तरफ क्या आ गया, सेम आ गया। मतलब यहाँ पे अब प्रॉब्लम अपने को स्टॉप कर देना, अब इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब फाइनल मोमेंट निकालना है। फाइनल मोमेंट मतलब क्या, ये पूरा इसका एडिशन, ये यहाँ पे आ जाए, मिल जाएगा मोमेंट अपने को, मोमेंट ऑफ AB है ना, ये पूरे इसका एडिशन, इस यहाँ पे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ BA, ऐसे ही BC CB CD सब मोमेंट अपने को मिल जाए, है ना। तो चलो वही करना है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें दो चीजों को अपने को ऐड नहीं करना है ना। कौन से दो चीजों को ऐड नहीं करना है मैं बता दूं, देखो समेशन M और DF का जो रो है, ये जो DF का रो है और समेशन M के जो रो आएगा, समेशन M के जितने रो आने वाले इसको ऐड नहीं करना है। देखो रेड पेन से, रेड मार्कर से जितने मैंने राइट किया है ना, ये वाले रो को ऐड नहीं करना है, इनके वैल्यू को, है ना। तो चलो अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्या हो जाएगा, -88.27 है ना, +0 +6.17 +0 +26.21 +0 है ना, उसके बाद +0.52 +0 +2.22 है ना, +0 +0.04 है ना, ये पूरा ऐड कर देना। सिर्फ रेड मार्कर से मैंने जितनों को राइट किया है वो कौन से, DF और समेशन M के रो, DF और समेशन M को ऐड नहीं करना है, ओके। बाकी सबको ऐड करो, यहाँ पे अपने को फाइनल मोमेंट मिल जाएगा। देखो पहला वाला मोमेंट कितना मिल गया हम लोग को, फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू मिल गई हम लोग को -53.11 है ना, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई -53.11, राइट, -53.11 AB का मोमेंट मिल गया हम लोग को, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना। उसके बाद ऐसे ही अब इसका BA का कैलकुलेशन करो, है ना, सिर्फ ये समेशन M और DF के वैल्यू को नहीं ऐड करना है, पूरा कैलकुलेट करना है, माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 36 पॉइंट, ये वैल्यू मिल गई 36.07 है ना, ये प्लस में मिला वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मिल गया हम लोग को -36.69, ओके। उसके बाद इधर वाला वैल्यू मिल गया हम लोग को 89.99 है ना, 89.99 मतलब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, -90 कर देंगे, है ना। 89.9899 आ रहा है तो उसको सम इज इक्वल टू 90 कर दो। और इधर का मोमेंट क्या है, CD का मोमेंट तो अपने को डायरेक्टली पता है, ये 90 है ना, बाकी का सब 0 है, देखो ना। समेशन M, ये रेड पेन वालों को नहीं अपने को ऐड करना है ना, जहां पे रेड है वो नहीं ऐड करना है, और ये DF का कॉलम नहीं ऐड करना है ना, रेड पेन की चीज नहीं ऐड करना है, और ये DF का कॉलम DF की रो अपने को ऐड नहीं करना है। तो ये 90 सीधा 90 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ गया +90 है। देखो अब देखो, अब दूसरी एक चीज बताता हूँ, जब भी अपना कैलकुलेशन सही है या गलत है ये पता करने के लिए क्या करना है, ये जो फाइनल मोमेंट आया ना, जॉइंट वाले मोमेंट देखने हैं। देखो इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट अपना सेम रहेगा, है ना। अब देखो 36.07 है, 36.69 है, चलेगा, लेकिन पहला डिजिट तो सेम है ना, 33 है ना, 36 है बराबर। इधर देखो, इधर तो 90 एग्जैक्ट आ गया, है ना। तो इसका मीनिंग है कि अपना कैलकुलेशन कैसा है, बराबर है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है हमारा। कैलकुलेशन में हमारे कोई मिस्टेक है क्या, नहीं है ना। चलो अब पूरे अपने मोमेंट जितने हैं वो अपन अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे मोमेंट्स मिल गए हम लोग को। अब मोमेंट्स मिल गए तो ये
ये टेबल का कोई काम है क्या? अभी टेबल का काम खत्म हो गया, तो टेबल को यहां से हम लोग हटा देते हैं अभी, है ना। टेबल का काम यहाँ पे खत्म हो गया, स्टेप 3 हमारा खत्म हो गया। अभी स्टेप 4 का काम चालू होगा। क्या? सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, एसएफडी बीएमडी निकालना है ना। अब देखो अपने को प्रॉब्लम में क्या क्या पूछा है। प्रॉब्लम में अपने को 3 चीजें बोली। सब में पहले क्या बोला? एनालाइज द बीम। एनालाइज द बीम मतलब सपोर्ट रिएक्शन निकालना, आरए आरबी के वैल्यू फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं एनालाइजिंग द बीम, है ना। उसके बाद सेकंड क्या बोला? एसएफडी बीएमडी। उसके बाद एसएफडी और नेट बीएम ड्रॉ करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। क्या ड्रॉ करना पड़ता है? नेट बीएम। तो देखो यहाँ पे मोमेंट लिख देते हैं हम लोग। सब में पहले मोमेंट एट पॉइंट ए बी, है ना। मोमेंट ऑफ ए बी कितना आ गया हमारा? ए बी का मोमेंट आ गया देखो -53.11, है ना। तो माइनस में है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 53.11 प्लस में लिखेंगे। और आगे क्या लिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। उसके बाद एम बी ए, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो एम बी ए और एम बी सी दोनों की वैल्यू कितनी है? देखो इधर 36.07 है, इधर क्या है? -36.69 है ना। तो 36.07 किलो न्यूटन, है ना। ये कैसा है? क्लॉकवाइज किलोमीटर मीटर, राइट। प्लस में आया मतलब क्लॉकवाइज। उसके बाद एम बी सी, है ना। एम बी सी की वैल्यू कितनी है? -36.69 है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 36.69 प्लस में लिखेंगे और आगे क्या बताएंगे? एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन, राइट। उसके बाद देखो एम बी सी हो गया। अब सी बी, एम सी बी की वैल्यू कितनी है? एम सी बी 90 किलो न्यूटन मीटर, है ना। लेकिन कैसा है? माइनस में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एम सी डी तो आपने को ऑलरेडी पता है 90 किलो न्यूटन मीटर है भाई। और कैसा है? क्लॉकवाइज, है ना, मतलब पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पूरे के पूरे फिक्सेड मोमेंट अपने को मिल गए, है ना। अब फिक्सेड मोमेंट मिल गए तो अब रिएक्शन निकालना है हम लोग को, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है अपने को? सपोर्ट रिएक्शन के लिए हमको देखो, सपोर्ट रिएक्शन के लिए हम लोग को ये सबका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा, है ना। ये सबका मतलब किसका? स्पैन्स का। ये वाला हमारा स्पैन है, प्रॉपर डायग्राम निकालना बहुत जरूरी होता है ना। ये कितना आ गया? 18 किलो न्यूटन पर मीटर। ये स्पैन है हमारा, बी ए पॉइंट है ए, राइट। 6 मीटर का लेंथ है, ओके। अब मुझे बताओ फिक्सेड मोमेंट एम ए बी, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है? 53.11। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बता दो, ऐसा है ना। प्रॉपरली बताना अच्छे से, है ना। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बता दो। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू भी लिख दो यहाँ पे 53.11, अच्छे से लिख देते हैं हम लोग 53.11, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रिएक्शन भी आएगी, सपोर्ट रिएक्शन जो हम लोग को निकालना है, इसको लिख दो आर ए, है ना। कॉर्नर पॉइंट है, इसके लिए डायरेक्ट रिएक्शन आएगी आर ए, है ना। यहाँ पे भी रिएक्शन आएगी, सपोर्ट रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगी? रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आर बी ए मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी फिक्सेड मोमेंट है, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एम बी ए। एम बी ए की वैल्यू कितनी है? 36.07। कैसा है? क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज मतलब ये नीचे जाएगा इधर। वैल्यू कितनी है? 36.07। देखो वैल्यू कितनी है? 36.07 है। लेकिन यहाँ पे अपन कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, क्लॉकवाइज 36.07 किलो न्यूटन मीटर, राइट। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम बन गई हमारी सेक्शन ए बी की, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम के कंडीशंस यूज करो। सब में पहले क्या करना है? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। देखो ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हो, पहले फिक्सेड मोमेंट ले लो। ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखूंगा मैं? -53.11। ये वाला मोमेंट क्लॉकवाइज है तो लिख दो
36.07। उसके बाद देखो अब ये यूवीएल को फोर्स में कन्वर्ट कर लो। यूवीएल को फोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फोर्स इज इक्वल टू यूवीएल फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना है 6 और हाइट मतलब ये कितना है 18। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 54 किलो न्यूटन, है ना। कितना आ गया फोर्स? कितना आ गया उसका यूवीएल का? 54 किलो न्यूटन। यूवीएल का फोर्स मतलब ये वाले ट्रायंगल का एरिया सिंपली, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 6 मीटर और हाइट है 18, है ना। तो ये 54 आ गया आंसर इसका। तो 54 का फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, इधर किधर लगा देंगे फोर्स पे, है ना। ये वाला फोर्स है हमारा 54 किलो न्यूटन, राइट। पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने इसको, बराबर। और उसका डिस्टेंस हम लोग बाद में देखेंगे, मोमेंट लेते टाइम हमको डिस्टेंस भी लगेगा इसका भी। देखो अब देखो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस होता है इसका, फॉर्मूला है डायरेक्टली, है ना। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मेरे SMT VMT के प्रॉब्लम देखो सॉम में, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? देखो नैरो एंड से डिस्टेंस कितना होता है इसका? 2b/3 होता है। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये वाला होता है b/3, राइट। ये क्या होता है? b/3 है, 2b/3। और b की वैल्यू कितनी है? b मतलब ये लेंथ इसकी कितना है? 6 मीटर, ओके। तो 2b/3 और ये क्या है? b/3। तो चलो अब क्या है हमारा? यूवीएल का फोर्स कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड। कैसे घूम रहा है? ए पॉइंट की तरफ, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे प्लस फोर्स कितने का है? 54 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका? ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 2b/3, है ना। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 6। तो 2 इंटू 6/3, ओके। अब आरबीए कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस RBA इंटू 6, टोटल स्पैन 6 मीटर, इज इक्वल टू 0, राइट। RA तो पॉइंट में से पास हो रहा है, इसका मोमेंट 0 हो जाएगा। अभी सबको कैलकुलेट करो, यहां से हम लोग को RBA की वैल्यू मिल जाएगी। देखो RBA का वैल्यू कितना मिल गया? RBA का वैल्यू मिल गया हम लोग को 33.16 किलो न्यूटन, राइट। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम करो, समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो अपवर्ड क्या क्या है? RA और RBA, है ना। तो यहाँ पे लिख दो RA प्लस RBA की वैल्यू पुट कर दो 33.16। डाउनवर्ड क्या है? यूवीएल कितना है फोर्स? 54, तो -54। फिक्सेड मोमेंट तो आएगा नहीं क्योंकि फोर्स का कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू डायरेक्टली 0। तो यहां से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा। RA मिल गया हमारा 20.84 किलो न्यूटन, है ना। RA की वैल्यू मिल गई 20.84, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे हम लोग RA 20.84 और RBA मिल गया हम लोग को 33.16, राइट। ये हो गया इक्विलिब्रियम AB सेक्शन का। अब ऐसे ही BC सेक्शन का इक्विलिब्रियम करेंगे हम लोग। चलो इसको मिटा देते हैं, BC सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन BC, इसका भी डायग्राम बना लेंगे हम लोग, छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। राइट, यहाँ पे इधर एक पॉइंट लोड है, कितना है? 40 किलो न्यूटन। या ये है हमारा एंड बी, ये है हमारा एंड सी। यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी, ये इसको नाम दे दो RBC। और यहाँ की रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन क्या होगी? RCB। और ये डिस्टेंस तो हमको पता है, इधर 4 मीटर है, इधर कितना है? 2 मीटर है, राइट। अब फिक्सेड मोमेंट की बारी देखो, MBC की वैल्यू कितनी है? MBC, है ना, मोमेंट ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू C। MBC कितना है? 36.69। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये नीचे आएगा इधर ऐसे, ना। कितना आएगा? 36.69 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब MCB, है ना, MCB की वैल्यू देखो। MCB कैसा है? MCB भी नेगेटिव है, -90 है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। -90 मतलब ये भी क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, है ना। देखो पहली बार देखो मोमेंट क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। मैं आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया था कि कभी मोमेंट
जो है नीचे ही आएगा, कभी भी ये ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर कब जाएगा? जब सिंक वगैरह होगा तभी ये ऊपर जाता है। नॉर्मल कंडीशन में हर एक मोमेंट क्या होगा? नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे बी एंड क्या हो रहा है? सिंक हो रहा है। तो बी एंड सिंक होने की वजह से सी पॉइंट का मोमेंट क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है ना। ये एंड नीचे आएगा तो ये एंड ऊपर चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे अपवर्ड मोमेंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि कितना है? -90 किलो न्यूटन मीटर। माइनस साइन में लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस से आ गया, राइट। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका भी दोनों रिएक्शन निकालते हैं। इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज करो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बी पॉइंट से मोमेंट लेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट बी इज इक्वल टू 0। समय पहले फिक्स्ड मोमेंट ले लो। ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज है तो -36.69, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है -90, राइट। उसके बाद देखो आरसीबी कैसे जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो -RCB इंटू 6, टोटल डिस्टेंस कितना है? 6। उसके बाद ये 40 किलोमीटर का फोर्स कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख दो +40 इंटू बी से कितना डिस्टेंस है? 4 इज इक्वल टू 0। यहां से RCB का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। देखते हैं RCB का वैल्यू कितना मिल गया। RCB का वैल्यू मिल गया हम लोग को 5.55। कितना मिल गया? 5.55 किलो न्यूटन। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो अपवर्ड क्या क्या जा रहा है? RBC प्लस RCB का वैल्यू पुट कर दो 5.55, राइट। और डाउनवर्ड क्या है? 40 है, तो -40 इज इक्वल टू 0। फिक्सेड मोमेंट तो नहीं आएंगे ना। तो यहां से हम लोग को RBC का वैल्यू मिल जाएगा। RBC मिल गया हम लोग को 34.45 किलो न्यूटन। ये वैल्यू इधर लिख देते हैं हम लोग। CB मिला 5.55 और RBC मिल गया हम लोग को 34.45, राइट। तो अब लास्ट वाला सेक्शन बचा हमारा CD, है ना। तो CD वैसे कोई मेंबर नहीं है, लेकिन ओवरहैंग है, तो वहां पे भी अपने को एक रिएक्शन मिल जाएगी C की, है ना। रिएक्शन ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू D मिलेगी, है ना। RCD मिल जाएगी या फिर डायरेक्टली RC रिएक्शन मिलेगी हम लोग को। देखो ये यहाँ पे ये पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट D है। D पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट लोड है 30 किलो न्यूटन का। ये स्पैन है हमारा 3 मीटर, ओके। अब C पॉइंट पे भी फिक्सेड मोमेंट है। कैसा है? मोमेंट ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू D, MCD कितना है? 90 है। कैसा है? क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज मतलब ये क्या होगा? ये भी अपवर्ड जाएगा ऐसे ना। देखो ओके। और यहां पे रिएक्शन क्रिएट होगी RC, है ना। RCD नहीं लिखेंगे, D यहाँ पे कोई सपोर्ट है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट RC लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे RC की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, RCD की वैल्यू मिल जाएगी, रिएक्शन ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू D। तो क्या करेंगे? सिंपल समेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, डायरेक्टली मिल जाएगी। देखो RCD -30 इज इक्वल टू 0, सो RCD इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, राइट। अब सभी रिएक्शन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। RA मिल गया हम लोग को, कितना मिला? 20.84 किलो न्यूटन। अब वैसे RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RB, B किससे किससे कनेक्टेड है? A और C से, तो RBA प्लस RBC, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RBA प्लस RBC, दोनों का एडिशन। यहाँ पे RBA का वैल्यू कितना है? 33.16 प्लस देखो RBC की वैल्यू कितनी आएगी? 34.45, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को RB का वैल्यू मिल जाएगा, रिएक्शन एट पॉइंट B कितना मिलेगा? 67.61 किलो न्यूटन। ऐसे ही RC, रिएक्शन एट पॉइंट C क्या हो जाएगा? C पॉइंट B से भी कनेक्टेड है, D से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCB प्लस RCD। देखो RCB की वैल्यू कितनी है? RCB है हमारा 5.55 प्लस
आरसीडी कितना है, आरसीडी है 30, यहाँ पे निकाले अभी हम लोगों ने, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी रिएक्शन एट पॉइंट सी की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 35.55 किलो न्यूटन। राइट, देखो सब रिएक्शन मिल गए, तो यहां तक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ बीम हो गया है ना, एनालाइज द बीम बोला था ना फर्स्ट अपने को, वो हो गया। अब एसएफडी और बीएम ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को ये मेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब ये वाली जो डायग्राम है मेन डायग्राम, यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट रिएक्शंस लगाना है। यहाँ पे ये आ गया हमारा आर ए कितना है भाई 20.84, राइट। यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन आर बी है ना, आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी है 67.61, 67.61, और आर सी रिएक्शन एट पॉइंट सी, आर सी की वैल्यू कितनी आ गई, आर सी आ गया 35.55। ओके, अब अपने को इसका एसएफ और बीएम डायग्राम बनाना है, तो एसएफ और बीएम हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले ये सब मिटा देते हैं इधर का। शेयर फोर्स कैलकुलेशन तो एकदम इजी होते है ना, सब में पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशन ही करते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एसएफ कैलकुलेशंस, कंसीडरेशन क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, पॉइंट वाइज एसएफ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सब में पहले पॉइंट है हमारा ए, तो देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, ए पे कौन सा फोर्स है, ए पे है आर ए, कैसा जा रहा है अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस आर ए, आर ए की वैल्यू लिख दो 20.84 किलो न्यूटन है ना, तो ए पॉइंट पे हमको एसएफ मिल गया 20 पॉइंट, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, राइट। पॉइंट को नाम दे दो, पॉइंट सी, और इधर किधर पॉइंट आ रहा है डी। ए पॉइंट पे एसएफ कितना है 20.84, तो 20 प्लस में आया आंसर, तो आंसर प्लस में आया तो डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, माइनस में आया तो नीचे बढ़ेगी, जीरो आया तो डायग्राम लाइन पे आ जाएगी है ना, तो ये प्लस 20 यहाँ पे आ गया 20.84 का एसएफ। अब देखो ए टू बी क्या है, यूवीएल है, यूवीएल मतलब यहाँ पे ऐसा कर्व आने वाला है ना, तो कर्व आएगा, तो अब देखो बी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बी, यूवीएल का फोर्स कभी भी कहाँ पे एक्ट होता है, यूडीएल रहने दो, यूवीएल रहने दो, इनका फोर्स कभी भी कहाँ पे एक्ट होता है, जहां पे खत्म हो रहा है, बीच में कौन सा पॉइंट है, बी है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बी, तो नेक्स्ट पॉइंट पे फोर्स चला जाएगा, तो यूवीएल का फोर्स आएगा बी पॉइंट पे है ना, और यूवीएल का फोर्स कितना है, यूवीएल का फोर्स हम लोगों ने निकाले, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए थे ना अभी हम लोगों ने रिएक्शन के लिए, कितना आया था वो, ये आया था 54, तो 54 का फोर्स कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे ऑलरेडी एक रिएक्शन भी है आरबी, तो बी पॉइंट पे कितने फोर्स हो जाएंगे, बी पॉइंट पे 2 फोर्स हो जाएंगे है ना, तो इसके लिए शेयर फोर्स भी बी पॉइंट का कितने बार निकलेगा, 2 बार। समय पहले B1, पहले जो आंसर आया है उसको लिख दो 20.84। अब देखो पहला फोर्स क्या है, यूवीएल का फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या होते हैं, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा -54, तो देखो कितना आ गया आंसर इसका, -33.16 किलो न्यूटन है, कितना आ गया -33.16। अब देखो माइनस मतलब डायग्राम किधर जाएगी, नीचे, तो यहाँ पे आ गया -33.16 किलो न्यूटन, राइट। अब यहां से यहां तक क्या है, यूवीएल है, तो यूवीएल रहेगा तो क्या आता है, कर्व आता है ऐसे ना, जब भी यूवीएल होता है ना तो ऐसे कर्व आता है ना, ये कर्व प्लस ये माइनस, राइट। अब देखो अब बी पॉइंट पे और एक फोर्स है, रिएक्शन भी है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट B2, जो पहले आंसर आया उसको लिख दो -33.16। अब आरबी अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब प्लस, तो प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू कितनी है 67.61, तो इसका आंसर मिल जाएगा हम लोग को, कितना मिल गया 34.45, कैसा है प्लस में 34.45 किलोमीटर, प्लस में वैल्यू आ गई, तो प्लस में वैल्यू आई तो डायग्राम वापस ऊपर बढ़ जाएगी, यहाँ पे है 34.45 किलो न्यूटन, राइट। अब देखो B2C में सिर्फ पॉइंट लोड है ना, यूडीएल यूवीएल है क्या, नहीं है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएंगे, कहां तक जाएंगे, पॉइंट लोड तक है ना,
ये पॉइंट लोड तक स्ट्रेट लाइन जाएंगे। अब पॉइंट लोड पे शेयर फोर्स चेंज होगा, है ना। तो देखो अभी अगेन शेयर फोर्स एट पॉइंट, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या सी है, लेकिन पॉइंट लोड सी के लेफ्ट में है, तो क्या लिखेंगे सी एल, है ना, सी के लेफ्ट में। अब सी के लेफ्ट में देखो पहले जो आंसर आया था वो लिख दो 34.45, सी के लेफ्ट में पॉइंट लोड है, कैसा है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखना है -40, है ना। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हम लोग को, कितना आ गया देखो -5.5, कितना आ गया आंसर आ गया -5.5, -5.5। अब माइनस मतलब क्या होगा, डायग्राम नीचे आ जाएगी अगेन, यहां से डायग्राम को नीचे ले लो। सपोज यहाँ पे है हमारा 5.5। अब देखो पॉइंट लोड से सी तक क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। अब पॉइंट सी पे आरसी रिएक्शन है, तो देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, जो आंसर आया था लास्ट का वो लिख दो -5.5। आरसी रिएक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो प्लस 35.55 आरसी की वैल्यू, है ना। अब इसका आंसर कितना आ गया देखो, इसका आंसर आ गया हमारा 30 किलो न्यूटन, है ना। वो भी 30 कैसे आ गया, +30, है ना। तो +30 मतलब डायग्राम किधर हो जाएगी, डायग्राम वापस से ऊपर चली, डायग्राम अभी वापस, है ना, और ऊपर चले जाएंगे। अब C2D कोई फोर्स है क्या, कोई भी फोर्स नहीं, तो C2D तक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। अब D पे फोर्स है, देखो लास्ट वाला शेयर फोर्स एट पॉइंट D, जो आंसर आया है वो लिख दो। अब देखो D पॉइंट पे पॉइंट लोड है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या होते हैं माइनस, तो क्या आएगा -30, +30 -30 0 आया, मतलब डायग्राम कहाँ पे जाएगी, डायग्राम जाएगी सीधा लाइन पे, है ना। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। ये है पॉइंट हमारा B, ये है C और ये है D, और ये है हमारा SFD, है ना, शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। समझ में आया, कुछ हार्ड है क्या इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं, देखो, है ना। शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा जो SFD VMD वाला बेंडिंग मोमेंट नहीं बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है हम लोग को, नेट BM बनाना है ना। अब नेट BM कैसे बनाना है देखो बताता हूं मैं। सब में पहले हम लोग को एक रेफरेंस लाइन बना देनी है, यहाँ पे क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन बना देना है, यहाँ पे नीचे एक रेफरेंस लाइन बना दो, पॉइंट को नाम दे दो सभी, ये वाला पॉइंट है हमारा सपोज A, ये वाला पॉइंट है हमारा B, ये वाला पॉइंट है हमारा C, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है D, है ना। अब नेट बीएम डायग्राम मतलब अभी पॉइंट पे फिक्सेड मोमेंट, देखो A पॉइंट का मोमेंट कितना था, मोमेंट ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू B, है ना। MAB की वैल्यू कितनी थी, MAB की वैल्यू थी 53.11, है ना, 53 पॉइंट क्या था 11। अभी देखो माइनस प्लस नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू देखने का। 53.11 थी वैल्यू इसकी, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे इसको 53.11 मोमेंट अबाउट पॉइंट A, किलो न्यूटन मीटर। अब ऐसे देखो मोमेंट एट पॉइंट B, है ना, मोमेंट एट पॉइंट B A भी है और B C भी है। B A और B C दोनों की वैल्यू कितनी है, B A की वैल्यू 36.07 थी और B C की वैल्यू कितनी 36.69 थी। ये माइनस प्लस कुछ तो भी था, है ना। तो दोनों का मिडल वैल्यू लेंगे हम लोग 36 डायरेक्टली, है ना, इसको राउंड फिगर करके 36 ले लेंगे, है ना। मोमेंट एट पॉइंट B कितना आ जाएगा, मोमेंट एट पॉइंट B की वैल्यू आ जाएगी 36 क्यों लिया समझ में आया ना, क्योंकि अपने को क्या करना है, यहाँ पे राउंड फिगर बताना है। मोमेंट एट पॉइंट B A भी है अपने पास, B C भी है, B A और B C दोनों की वैल्यू नियर अबाउट सेम रहेगी, है ना, 36.07 या 36.69 प्लस माइनस में रहेगी। तो क्या करना है, दोनों में से एक सेंटर की वैल्यू लेना है कोई भी, है ना। 36 पॉइंट है दोनों भी, इसके लिए मैं सिर्फ 36 ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो 36 किलो न्यूटन, ओके। अब मोमेंट एट पॉइंट C, अब देखो मोमेंट एट पॉइंट C के अपने पास दो वैल्यू, मोमेंट एट पॉइंट C B है और C D है, और दोनों का भी वैल्यू कितना है 90 है, +90 -90, है ना। तो दोनों में से भी क्या करना है, एक ही वैल्यू लेना है 90। 90 मतलब ये डायग्राम जाएगी ऊपर, इधर इधर है, यहाँ पे बताता हूँ। मोमेंट एट पॉइंट C कितना है 90 किलो न्यूटन मीटर, राइट। और मोमेंट एट पॉइंट D क्या है 0, क्योंकि फ्री एंड है, वहां पे कोई मोमेंट है क्या, नहीं है। अब देखो यहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएगी, फिर यहां से ये डायग्राम इधर, ये डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना है, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारी
फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम। फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हैं, यूवीएल रहने दो, यूडीएल रहने दो, कुछ भी रहने दो, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली ज्वाइंट कर देना है। अब ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड, है ना, ये क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग, है ना, ड्यू टू लोडिंग। अब देखो ड्यू टू लोडिंग क्या होता है, ड्यू टू लोडिंग मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ CD। अब देखो स्पैन CD में C और D के बीच में कोई लोड है क्या, C पे रिएक्शन है और D पे पॉइंट लोड है, लेकिन CD के बीच में कोई लोड है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब CD स्पैन के बीच में कोई लोड ही नहीं है, मतलब वहां पे मैक्सिमम मोमेंट क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, है ना, यहाँ पे क्या जाएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी, बेंडिंग मोमेंट एट CD क्या हो जाएगा, ड्यू टू लोडिंग 0 है ना। अब इन स्पैन BC देखो, स्पैन BC के बीच में, स्पैन ये BC के बीच में मैक्सिमम लोडिंग क्या है, यहाँ पे लोड आया, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे एक्ट होगा, ऑन दी लोड, है ना, बिटवीन द पॉइंट लोड एक्ट होगा, है ना। तो BC के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास WAB/L, है ना। तो यहाँ पे देखो W की वैल्यू कितनी है 40, A 4 है और B क्या है 2 है, तो इंटू 4 इंटू 2 अपॉन L मतलब कितना है 6 मीटर। तो ये, तो यहाँ पे देखो स्पैन BC में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, ये मिल गया 53.33, है ना, कितना मिल गया 53.33, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पॉइंट लोड, देखो बीच में इधर पॉइंट लोड है, तो अंडर पॉइंट लोड यहाँ पे 53.33 आ गया, ये 36 है यहाँ पे, तो 53 इधर किधर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, लाइन के ऊपर नीचे इधर किधर रहेगा। ओके, हम लोग ऊपर बता देते, तो यहाँ से ये वैल्यू है 53.33 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन स्पैन BC जो अंडर पॉइंट लोड आएगा, है ना, और 36 यहाँ का मोमेंट है किलोन्यूटन मीटर, ये फिक्स्ड मोमेंट है। अब देखो, अब स्पैन AB, अब स्पैन AB में यूवीएल है। अब देखो, अब यूवीएल में मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे एक्ट होगा, अंडर पॉइंट लोड यहाँ पे बीच में किधर पे 2/3 में, है ना, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो उसका भी फॉर्मूला है, मैं तुमको बताता हूँ। फॉर स्पैन AB यूवीएल में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो एक्ट होगा उसका फॉर्मूला क्या है, देखो मैं बताता हूँ, WL² डिवाइडेड बाय 9 इंटू √3, है ना, WL² डिवाइड बाय 9 इंटू √3। तो W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू है 18 इंटू L है 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू √3। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया है, इसका आंसर मिल गया हम लोग को 648 अपॉन 9 इंटू √3, है ना। अब देखो, अब AB स्पैन में यूवीएल है, तो यूवीएल है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा कर्व आएगा, है ना, कैसा आएगा, ऐसा कर्व आएगा, है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 648 अपॉन 9 इंटू √3, या फिर इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकाल लो, पूरा कैलकुलेशन कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ना। सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पे ऐसा कर्व आएगा क्योंकि यूवीएल है, और ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि पॉइंट लोड है ना। और बाकी ये फिक्स्ड मोमेंट, जो भी पॉइंट के मोमेंट आ रहे हैं, A पॉइंट का मोमेंट, B और BC का मोमेंट, दोनों में से एक मिडल वैल्यू लेना है, CD और CB और CD का मोमेंट, उसमें से भी मिडल वैल्यू लेना है ना, और वो वैल्यू यहाँ पे बता के डायरेक्ट इसको ज्वाइन करने का। ये बन गया हमारा BM डायग्राम, है ना, या नेट BM डायग्राम बोलो, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू सुपरपोजिशन बोलो, ऐसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे चाहिए ना। तो चलो इस तरह से अपना प्रॉब्लम खत्म हो गया। देखो मेन एग्जाम में ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम पूछेंगे, जनरली सिंकिंग के प्रॉब्लम पूछते हैं और फ्रेम के प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम 2014 में 20 मार्क्स के लिए पूछा था, है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे, ऐसा आएगा या फ्रेम का आएगा, फ्रेम में भी सिंकिंग में आता है मैक्सिमम, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।